तो हेलो, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सुपर प्रॉफिट मेथड किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं गुडविल में। तो जैसा हमने पहले भी सीखा था कि सुपर एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने सीखा था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने सीखा था, तो सुपर प्रॉफिट मेथड भी एकदम उसी तरीके से एकदम आसान और इजी है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोग जो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करते हैं अपने बिजनेस का, तो वह किस तरीके से करते हैं। तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर, जिस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ परचेज ईयर एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग मल्टीप्लाई क्या करते थे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई क्या करते थे, उसी तरीके से सुपर प्रॉफिट मेथड में भी हम लोग सुपर प्रॉफिट के साथ हम लोग नंबर ऑफ परचेज ईयर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये चीज भूलना नहीं है, नंबर ऑफ परचेज ईयर तो आपको पहले से ही मेंशन कर रखा होगा बुक में। तो बात आपके बस इतनी रह गई कि सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है? तो सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है क्या कि बिजनेस में आप बाकी नॉर्मल बिजनेसमैन से अगर आपने जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया उतना ही कैपिटल लगाकर, जितना बाकी ने कैपिटल लगाया है और उतना ही कैपिटल लगा के आप अर्निंग कैपेसिटी आपकी ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा अर्निंग कैपेसिटी है आपका बाकी सब के कंपैरिजन में, तो वही आपका क्या कहलाता है, सुपर प्रॉफिट कहलाता है। और उस सुपर प्रॉफिट को आप मल्टीप्लाई कर देते हो नंबर ऑफ परचेज ईयर से, तो आपका क्या निकल जाता है, सुपर प्रॉफिट से आपके बिजनेस का गुडविल का वैल्यू निकल जाता है। तो चलिए हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड देखते हैं। तो सुपर प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है। तो सुपर प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट जो आपने एक्चुअल में प्रॉफिट कमाया, एक्चुअल प्रॉफिट को ही हम लोग एवरेज प्रॉफिट भी कह सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट को ही आप जोड़कर एवरेज निकालते हो, इसलिए एवरेज प्रॉफिट को आप एक्चुअल प्रॉफिट भी कह सकते हैं। तो जो एक्चुअल प्रॉफिट है उसमें नॉर्मल प्रॉफिट आप घटाते हो तो आपका सुपर प्रॉफिट निकलता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब जो आपका कैपिटल है, मतलब बाकी सब जितना कैपिटल लगाते हैं और उस कैपिटल से जितना रेट ऑफ रिटर्न होता है, मतलब कितना उनको प्रॉफिट हो सकता है, तो उसको ही हम लोग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। मतलब 1 लाख रुपया किसी ने लगाया और उसका 10% अगर रेट ऑफ रिटर्न है, तो इसका मतलब, फिर से गिर गया, 1 लाख रुपया लगाया और उसे 10% रिटर्न मिल रहा है, तो इसका मतलब उसे जो रिटर्न मिल रहा है वो 1 लाख का 10% मतलब 10,000 मिल रहा है। आप 10,000 से जितना ज़्यादा कमा रहे हो वो सुपर प्रॉफिट। वही बात यहाँ पर भी है कि नॉर्मल प्रॉफिट आपको कैसे निकालना है। तो कैपिटल जितना दे रखा हो या कैपिटल एम्प्लॉयड को, दोनों बात एक ही है, उसको मल्टीप्लाई करते रेट ऑफ रिटर्न से, तो आपका क्या निकल जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड का। तो आपको एवरेज प्रॉफिट आपको पहले से दे रखा है 60,000, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल को या कैपिटल एम्प्लॉयड करो आपका 50,000, 5 लाख दे रखा है। फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 10% दे रखा है और नंबर ऑफ परचेज ईयर जो आपका दे रखा है वो 5 दे रखा है। तो अब देखना है कि इस चीज़ को याद रखना है कि आपको एवरेज प्रॉफिट अगर दे रखा है तो बहुत बढ़िया वाली बात है, नहीं दे रखा है तो एवरेज प्रॉफिट पीछे वाले वीडियो में हम निकालना सीख रखे हैं। और एवरेज प्रॉफिट में वो भी याद रखना है कि नॉर्मल एब नॉर्मल वाली बातें दे रखी हो तो आप पहले एडजस्ट करके उसको सही प्रॉफिट पर लेके आओगे, और सही प्रॉफिट पे जब वो आ जाएगा ना, तब आप उसका क्या निकाल लोगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे। अदरवाइज अगर दे रखा है तब तो सोने पे सुहागा है। फिर उसके बाद आपको क्या हो गया कि कैपिटल एम्प्लॉयड, या कैपिटल लिख दे या कैपिटल एम्प्लॉयड लिख दे। कैपिटल दे रखा है तब तो बहुत बढ़िया, जैसे मैं दे रखा हूं। लेकिन अगर कैपिटल नहीं दे रखा है तो कभी कभी एसेट्स और लायबिलिटीज दे रखा होगा, तो एसेट्स में से लायबिलिटी जैसे ही सब्सट्रैक्ट करोगे कि आपको कैपिटल निकल जाएगा। आप बहुत अच्छे से अकाउंटिंग इक्वेशन वाले फॉर्मूले में आप देख रखे हो कि कैपिटल कैसे निकालते थे। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, आउटसाइडर लायबिलिटीज, तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। और कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे ही निकलेगा तो आप कैपिटल यूज कर लोगे। अगर दे रखा है बहुत बढ़िया वाली बात। फिर उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखा होगा, नंबर ऑफ परचेज ईयर दे रखा होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो जितना एवरेज प्रॉफिट है उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड का रेट ऑफ रिटर्न निकाल लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट आपको पहले से दे रखा है 60,000, तो एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको, 60,000 दे रखा है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हो। रेट ऑफ रिटर्न आपका 10% दे रखा है और कैपिटल कितना दे रखा है, 5 लाख। तो 5 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करके आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लोगे। नॉर्मल प्रॉफिट और
एवरेज प्रॉफिट का जो डिफरेंस आएगा वो आपको सुपर प्रॉफिट बताएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपका 50,000 आएगा और एवरेज प्रॉफिट आपका 60,000 है। तो 50,000 में 60,000 घटाओगे तो 10,000 बच रहा है और ये 10,000 जो बचा ना वो आपका क्या कहलाएगा, सुपर प्रॉफिट। अगर सुपर प्रॉफिट निकल गया तो हमारा गुडविल निकालना एकदम आसान हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही सुपर प्रॉफिट निकलता है तो सुपर प्रॉफिट को ही आप नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका गुडविल निकल जाता है। तो सुपर प्रॉफिट आपका 10,000 निकला, नंबर ऑफ परचेज ईयर 5 बता रखा है, 5 से मल्टीप्लाई किया आपने, 50,000 आपका गुडविल का वैल्यू निकल गया। किसके गुडविल का वैल्यू निकल गया? आपके फर्म के, आपके बिजनेस के गुडविल का वैल्यू निकल गया। और जैसे ही आपके बिजनेस के फर्म का गुडविल वैल्यू निकल गया तो आप आराम से बना सकते हो। तो देखा आपने कि किस तरीके से हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड से, जिसमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड था, गुडविल का वैल्यू निकालते। सुपर प्रॉफिट से किस तरीके से गुडविल का वैल्यू निकालते, ये भी आपने सीखा। अब अगले वीडियो में आप जल्दी ही कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल का वैल्यू कैसे निकाला जाता है वो सीखेंगे। लेकिन हाँ, मैं एक बात कह दूं कि आप लगातार सवाल बनाओ और हर एक क्वेश्चंस को आप टच करो। उससे रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है आप मेरे व्हाट्सएप वाले नंबर पे आप भेज सकते हो। मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके मैं उसका सॉल्यूशन करूं। ये मेरा वादा है कि आप अगर क्वेश्चन भेजते हो, आप अपने प्रॉब्लम को भेजते हो, तो मैं 100% अपना एफर्ट लगा के आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और आप तक जवाब पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो हम मिलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड में। और हमारे वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ आगे बढ़ाएं।